तो हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आपका इस टैली के कोर्स में। आइए हम आज के कोर्स में हम सीखते हैं फंक्शंस कीज। टैली में कैसे हम फंक्शंस कीज यूज करते हैं वो आज हम इसके कोर्स में सीखने वाले हैं। तो आइए मैं आपको फंक्शंस कीज की ओर आके लेके चलता हूँ टैली में। मैं आपके साथ अपना पीडीएफ शेयर करता हूँ। फंक्शंस कीज हैं ये टैली में F1 से लेके F12 तक। कीबोर्ड में देखिए F1 से लेके ऊपर F12 तक जो भी फंक्शंस कीज है उसका हर एक फंक्शंस की का यूज टैली में अलग अलग होता है। जैसे कि F1 है वो सिलेक्ट कंपनी है। देखिए एक बेसिक टैली है, एक एडवांस टैली है, एक टैली ERP9 है, टैली 9 है और एडवांस टैली है टैली प्राइम। अगर आप बेसिक टैली कर रहे हो, ERP9 टैली कर रहे हो तो आप F1 दबा के सिलेक्ट कंपनी कर सकते हो, कंपनी को एक्टिव कर सकते हो। अगर आप एडवांस टैली यूज कर रहे हो, टैली प्राइम यूज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको F3 दबाना पड़ेगा। ठीक है, इन शॉर्ट एक एक करके मैं आपको पूरा क्लियर बता देता हूँ। F1 दबा के आप सिलेक्ट कंपनी कर सकते हो, यानी अपनी कंपनी के अंदर आप जा सकते हो, एक्टिव कर सकते हो। F2 से डेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमें किसी एंट्री की डेट चेंज करनी हो तो F2 दबा के पीरियड डाल सकते हैं, कौन सी डेट की कौन सा डिस्प्ले देखना है, कौन सी एंट्री किस डेट पे करनी है, फॉरवर्ड डेट, रिवर्स डेट्स, आप डेट चेंज करके F2 दबा के डेट चेंज करके एंट्रीज कर सकते हो, डिस्प्ले देख सकते हो। F3 से क्रिएट न्यू कंपनी, आपको नई कंपनी बनानी हो तो आपको F3 का यूज करना पड़ेगा। और टैली के ब्राउजर के ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए F2 डेट के लिए है और F1 टैली ERP9 टैली 9 में होता है। F3 क्रिएट कंपनी के लिए, कंपनी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो क्रिएट कंपनी है और सिलेक्ट कंपनी है। तो आप कंपनी को खोल भी सकते हो और नई कंपनी भी बना सकते हो टैली प्राइम में क्रिएट कंपनी का यूज करके। ठीक है, उसके बाद F4 कॉन्ट्रा। देखिए F4 से लेके F9 तक, F4 से लेके F9 तक जो भी फंक्शंस की यूज होती हैं वो सब अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर यूज होती है। यहाँ पे देखिए, यानी टैली ERP9 में आपका अकाउंटिंग वाउचर लिखा होता है, टैली प्राइम में आपका खाली यहाँ पे वाउचर लिखा होता है। वाउचर के अंदर होता क्या है, वाउचर के अंदर हम एंट्रीज कर पाते हैं, सेल की, परचेज की, रिसिप्ट की, पेमेंट की। वाउचर्स के अंदर हम गए, जैसे कि देखिए वाउचर्स के अंदर यहाँ पे F4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम F4 प्रेस करते हैं कीबोर्ड में से तो देखिए कॉन्ट्रा खुल गया, यहाँ पे कॉन्ट्रा की एंट्री हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो F5 से पेमेंट की एंट्री खुल जाएगी। हम यहाँ पे वाउचर में जाके F5 दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे पेमेंट खुल चुका है, पेमेंट की एंट्री हम यहाँ पे कर सकते हैं। F6 से रिसिप्ट की एंट्री खुलेगी, यानी कलेक्शन, जो हमें पैसे मिलेंगे। F7 से 3 वाउचर्स आते हैं, जनरल वाउचर, जेवी की एंट्री कर सकते हैं, डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट यानी सेल्स रिटर्न। F7 से 3 एंट्री होगी। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर में जाके बताता हूँ। यहाँ पे आपको F7 जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो जनरल खुल गया है। तो यहाँ पे आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की भी आप एंट्रीज कर सकते हो। ओके, डेबिट नोट क्रेडिट नोट की एंट्री करनी हो तो आपको अदर वाउचर में जाके यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। ठीक है, यहाँ पे डेबिट नोट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट नोट लिखा हुआ है। ओके, तो F7 से 3 वाउचर खुलेंगे, जनरल वाउचर, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। F8 से आप सेल की एंट्री कर पाओगे, F9 से परचेज की एंट्री कर पाओगे। देखिए यहाँ पे वाउचर्स के अंदर ही हम F8 दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, सेल। ठीक है, ओके, हम F9 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे परचेज खुल गया। ओके, तो ये वाउचर्स के अंदर जाके हमने ये किया। तो जैसे मैंने आपको बताया F4 से लेके F9 तक ये जो फंक्शन की है वाउचर्स के अंदर यूज होती है। F1 F2 F3 ये आप गेटवे ऑफ टेली में यूज कर सकते हो। F10 मेमोरी डैम है, वो काम का नहीं है, जस्ट थ्योरी होती है। F11 कंपनी के सेटअप्स होते हैं, जब भी हम नई कंपनी बनाते हैं उसके सेटअप्स देने पड़ते हैं, कहीं यस लिखना पड़ता है, कहीं नो लिखना पड़ता है। तो जब हमें इनकी जरूरत होती है तो यस नो कर देते हैं।
F12 वाउचर एंट्री के सेटअप्स होते हैं। जो वाउचर के अंदर आप जो सेल परचेज की एंट्री करते हो उसके सेटअप्स दिए जाते हैं। तो जब हम इन सेटअप्स की जरूरत होती है तो यस या नो उसी टाइम पे हम सेटअप कर देते हैं। इन शॉर्ट F11 कंपनी के सेटअप्स होते हैं, F12 वाउचर एंट्री की जो हम एंट्री करते हैं उसके सेटअप्स होते हैं। आपको इतना याद रखना है, आपको जो एंट्रीज करनी है F4 से F9 तक वाउचर के अंदर एंट्रीज करनी है। बाकी जो फंक्शन है गेटवे ऑफ टैली, ये सेटिंग के फंक्शंस रहते हैं। तो गाइड्स, आज के लेक्चर में हमने इतना सीखा कि कैसे टैली के फंक्शंस को यूज किया जाता है टैली में, और हर एक फंक्शंस का अलग अलग यूज कैसे किया जाता है वो हमने सीखा। आगे चल के हम लेक्चर्स में सीखने वाले हैं ये फंक्शन का यूज करके हम एंट्रीज कैसे कर पाते हैं। तो आज के लिए क्लासेस में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। लेकिन आप इंप्लीमेंट करते रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, नोटिफिकेशन पे बेल आइकन को दबाइए। आपके ये चैनल पे आपको और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, आपको टैली के बारे में मैं सिखाता रहूंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं बहुत सारे लोग यहाँ पे सीख पाए, इंप्लीमेंट कर पाए। अगर हम किसी की हेल्प कर पाते हैं, वो सीख पाते हैं, तो ये सेवा बन जाता है, और सेवा करने में हम कभी भी घबराएंगे नहीं, शर्माएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। तो मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।